नमस्कार, मैं हूं दीपाली। मनी मैटर्स फॉर विमेन में आपका स्वागत है। यानी एक ऐसा शो जो खास हम अपनी फीमेल व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। हर महिला के लिए आर्थिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है। इस शो के जरिए हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार निवेश की सही रणनीति क्या होनी चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस तरह की होनी चाहिए। हाउसवाइफ या वर्किंग फीमेल्स सभी हमारे शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और आज आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मुंबई स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए हैं पीपीएफएस के वाइस प्रेसिडेंट जयंत पाई। जयंत जी, स्वागत है आपका मनी मैटर्स में। गुड इवनिंग दीपाली। और सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करने से पहले इस शो से जुड़ने का तरीका आपको बता देते हैं। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से जुड़ा कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है और आप भी हमारे शो में शामिल होना चाहते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते हैं, तो आप एसएमएस करें, शी लिखकर अपना सवाल आप लिखें और उसको सेंड करें 57575 पर। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं she@zenetwork.com पर। ईमेल करते वक्त अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप जरूर मेंशन करें। और अब सवाल जवाब के सिलसिले में शुरू करते हैं। पहली कॉलर स्मृति ग्रेटर नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है स्मृति आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैं 37 साल की हूँ और मेरी मंथली इनकम 48,000 है। मैं अब इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में जानना चाहती हूँ। और मेरे सन है वो 5 इयर्स का है, उसके लिए कोई एजुकेशनल प्लान के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, जान लेते हैं हमारे एक्सपर्ट का आखिरकार क्या व्यू है। जयंत जी 37 इयर्स ओल्ड है, उनकी मंथली सैलरी करीब 48,000 पर मंथ है। सबसे पहला सवाल इनका है कि किस पेंशन प्लान में इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के तहत। साथ ही साथ 5 इयर्स ओल्ड इनका बेटा है, उसके लिए भी कुछ इन्वेस्टमेंट से करना चाहती हैं, तो कहाँ निवेश इनको करना चाहिए, क्या सलाह होगी। सबसे पहले रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर आपका क्या व्यू है, पेंशन प्लान के ऊपर आप क्या नजरिया रखते हैं। स्मृति, आपने स्पेसिफिकली पेंशन प्लान के बारे में पूछा है। कई लोग ये सोचते हैं कि रिटायरमेंट के लिए उनको केवल पेंशन प्लान ही चुनना है, लेकिन पेंशन प्लान के अलावा और भी अन्य विकल्प हैं जो वो चुन सकते हैं। पेंशन प्लान आजकल बहुत कम उपलब्ध है मार्केट में, क्योंकि सितंबर 2010 और नवंबर 2011 ये दोनों मंथ्स में IRDA ने थोड़े पेंशन प्लान्स में थोड़े बदलाव लाए थे। उनके बाद में बहुत से कंपनियां ने पेंशन प्लान देना ही बंद किया है। एंड दूसरा, द ओल्डर पेंशन प्लान्स हैव बीन पुट अप बिफोर IRDA फॉर रिव्यू। तो आजकल 2 ही पेंशन प्लान उपलब्ध है मार्केट में, और वो दोनों इमीडिएट एन्युइटी प्लान्स है। एक है LIC का जीवन अक्षय और ICICI प्रूडेंशियल का इमीडिएट एन्युइटी। इमीडिएट एन्युइटी प्लान्स आर नॉट एक्चुअली सूटेबल फॉर यू, क्योंकि ये उनके लिए सूटेबल है जो आज रिटायर हो रहे हैं और उनके पास ऑलरेडी एक पूंजी है, तो वो पूंजी वो इंश्योरेंस कंपनी को दे के उसको एक मासिक इनकम में वो कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज नोन एज एन एन्युइटी। नाउ सिंस यू आर ऑलरेडी वर्किंग एंड यू हैव मेनी इयर्स लेफ्ट फॉर रिटायरमेंट, सच अ थिंग इज नॉट सूटेबल फॉर यू। तो मुझे लग रहा है कि आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बना सकते हो। यूजुअली हम कहते हैं कि एटलीस्ट 20 से 30% आपको सेविंग करना चाहिए। बट टू स्टार्ट विद, आपका इनकम अभी 48,000 है, सो इफ यू सेव 10% ऑफ योर इनकम, सो दैट इज 4,800 पर मंथ इन एनी गुड लार्ज कैप इक्विटी फंड। 2-3 जो अच्छे हैं, एक है HDFC का सेंसेक्स प्लस, दूसरा DSP टॉप 100 एंड थर्ड इज फ्रैंकलिन ब्लू चिप। You can choose any one of these and every month you invest 4,800 for the next 23 years, क्योंकि आपको रिटायरमेंट, आई एम एज्यूमिंग यू रिटायर एट द एज ऑफ 60, सो दैट इज 276 मंथ्स के लिए आप इसमें अगर निवेश करोगे, एंड अगर आप एक एवरेज रिटर्न ऑफ 11% कमाओगे सालाना, तो आपको अराउंड 60 लाख आप जुटा सकते हो इसके थ्रू। ऑफ कोर्स जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आप एक परसेंटेज भी बढ़ा सकते हो, एंड इवन द अमाउंट विल ग्रो। Even for your son, I would suggest that you choose the equity mutual fund route, because that is the most cost effective way of accumulating any corpus. आपने ये नहीं कहा कि आप कितना अमाउंट निवेश कर सकते हो। अगर आप 5,000 के आसपास निवेश कर सकते हो, so like what I said, any one fund will do out of the same funds that I mentioned. If you can invest more than that, say around 6-7,000, तो आप 2 फंड्स में ये अमाउंट बांट सकते हो इक्वली इनटू वन लार्ज कैप फंड एंड वन मिड कैप फंड, सच एज सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप, HDFC मिड कैप और IDFC प्रीमियर इक्विटी। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ लार्ज एंड मिड कैप फंड्स शुड हेल्प यू। एंड आप, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, आपका पोर्टफोलियो सालाना एक बार रिव्यू करना चाहिए आपने। बिल्कुल, यानी स्मृति जो दोनों ही आपके नजरिया है इन्वेस्टमेंट का अपने पेंशन नीड्स के लिए, साथ साथ अपने बेटे के लिए, दोनों में ही जयंत जी का व्यू है कि क्योंकि दोनों ही जो आपके होराइजन है लॉन्ग टर्म है, ऐसे में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का रूट आप ऑप्ट कर सकती हैं।
पेंशन प्लान यहाँ पर जैन जी आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनका कहना है कि जो आपकी सैलरी है उसका करीब अगर 10% भी आप इन्वेस्ट करती हैं, यानी करीब 48 रुपए पर मंथ भी आप इन्वेस्ट करती हो, 60 ईयर्स की एज में रिटायर होती है, यानी करीब 23 साल तक आप अपना पर मंथ इन्वेस्टमेंट 4800 के आसपास रखती हैं, किसी एक अच्छे लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करती हैं, सालाना 11 या फिर 12% रिटर्न पर आप करीब 60 साल की उम्र में 60 लाख रुपए जुटा सकती हैं, और जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी इंक्रीज कर सकती हैं। वहीं बेटे के लिए जो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं उसके लिए कोई चाइल्ड प्लान ऑप्ट करने के बजाय आप कोई अच्छा लार्ज कैप या फिर मिड कैप फंड चुनकर एक पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है हर पेरेंट के लिए अपने किसी भी तरह की प्लानिंग करने से पहले कि अपने लिए प्रॉपर इंश्योरेंस, प्रॉपर अप्रोप्रिएट कवर जरूर ले। ऐसे में टर्म इंश्योरेंस प्लान एक अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर हेतल अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है हेतल आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मैंने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया हुआ है, ICICI टू फोकस ब्लू चिप एंड HDFC टॉप 200 2000 पर मंथ ईच। अब मेरा प्लान है कि मैं 1,000 कोई मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करूं, तो कोई 2 स्कीम बताए, और जो मेरा जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट है उससे करीबन 10 ईयर के होराइजन में कितने अमाउंट जमा हो पाएगी। जी जैन जी से जान लेते हैं। जैन जी ऑलरेडी ये 2 फंड में इन्वेस्ट कर रही हैं। HDFC टॉप 200 है, इसमें 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड है, इसमें भी करीब 2000 पर मंथ इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में 2000 रुपए का इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना चाहती हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया कोई मिड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ऑप्ट करना चाहती हैं। साथ ही साथ ये भी जानना चाहती है कौन सा फंड ये चुने, और दूसरी बात ये है कि अगर 10 ईयर्स का होराइजन लेके चलती है तो कितना रिटर्न ये एक्सपेक्ट कर सकती है अपने पोर्टफोलियो से, साथ ही साथ मौजूदा पोर्टफोलियो कैसा है। हेतल, आपका मौजूदा पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि HDFC टॉप 200 एंड ICICI फोकस ब्लू चिप दोनों ही एक दे आर वेल परफॉर्मिंग फंड्स। ICICI में लास्ट ईयर फंड मैनेजर का चेंज हुआ था, उसके बाद हम लोग ने उसको रिव्यू पे रखा था, लेकिन द परफॉर्मेंस इज स्टिल सस्टेनिंग, सो दैट्स अ गुड थिंग। ICICI फोकस ब्लू चिप एक प्योर लार्ज कैप फंड है और HDFC टॉप 200 एक लार्ज टू मिड कैप फंड। सो इट्स गुड दैट यू वांट टू ऐड अ प्योर मिड कैप। आप कह रहे हो कि आप हजार के 2 करना चाहते हो, उससे अच्छा अगर आप 2000 का एक भी करोगे तो मुझे लगता है आपके परफॉर्मेंस में बहुत फर्क आएगा नहीं। देर आर अ फ्यू गुड मिड कैप फंड्स विच आर अवेलेबल। फॉर एग्जांपल IDFC का प्रीमियर मिड कैप है और प्रीमियर इक्विटी, या सुंदरम सिलेक्ट मिड कैप या HDFC मिड कैप। अगर आप स्मॉल कैप फंड्स चुनना चाहते हो तो DSP म्यूचुअल फंड के 2 अच्छे स्कीम्स हैं, एक DSP का स्मॉल एंड मिड कैप एंड DSP माइक्रो कैप। लेकिन स्मॉल कैप फंड्स का एक फीचर है कि वो बाकी कैटेगरीज से काफ़ी रिस्की होते हैं। सो इफ यू आर चूजिंग वन देन यू शुड बी अवेयर ऑफ द रिस्क एंड ओनली देन गो अहेड। जी बिल्कुल, यानी हेतल मौजूदा पोर्टफोलियो आपका इंप्रेसिव है, कोई सी बदलाव की यहाँ पर जरूरत नहीं है। जो एडिशनल आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिन जिन आपको फंड्स के नेम सजेस्ट किए, आपने टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कौन सा फंड आपको ऑप्ट करना चाहिए, और आप अपने निवेश की शुरुआत आगे कर सकती हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली कॉलर पूनम हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है पूनम आपका मनी मैटर्स में। क्या है आपका सवाल, पूछिए। मेरा सवाल है कि मेरे पास कोटा की स्मार्ट एडवांटेज पॉलिसी है जी, और पिछले मैं 5 साल से इसमें इन्वेस्ट कर रही हूँ जी, तो मुझे जानना है कि ये पॉलिसी कैसी है। जान लेते हैं जैन जी का क्या व्यू है। जैन जी, कोटक की स्मार्ट एडवांटेज पॉलिसी है इनके पास, पास्ट 5 ईयर्स से इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं और अब जानना चाहती हैं कि ये प्लान कैसा है। पूनम, आपने ये नहीं कहा कि आपने कौन सा ऑप्शन चुना है, बिकॉज दिस इज अ प्लान विच हैज अ पीरियड ऑफ बिटवीन 10 and 30 years, तो यू कैन चूज एनी पीरियड विद इन दिस। इसका जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो भी आइदर लिमिटेड पेमेंट पीरियड हो सकता है, दैट इज से 5 to 10 years, और यू कैन पे द प्रीमियम फॉर द एंटायर टर्म। इसमें 3 अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं जो कंपनी देती है। एक तो इक्विटी ओरिएंटेड, सेकेंड इज एश्योर्ड रिटर्न, और तीसरा है एश्योर्ड रिटर्न विद अ बोनस। अभी इन द थर्ड ऑप्शन द बोनस कंपोनेंट इज नॉट एश्योर्ड, बट एटलीस्ट द पीपल हैव ऑप्टेड फॉर दैट विल कीप गेटिंग इट व्हेनेवर द कंपनी डिक्लेयर्स इट। तो ये तीनों में आपका रिटर्न जो है अलग अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन विच यू हैव चोजन, क्योंकि एश्योर्ड रिटर्न में एटलीस्ट आपको कुछ तो रिटर्न मिलेगा, ऑल्दो द कंपनी इज नॉट एश्योरिंग यू द परसेंटेज, एटलीस्ट इट इज सेइंग इट विल गिव यू समथिंग। इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शन में आपको लॉस भी हो सकता है, बट द चांसेस ऑफ यू अर्निंग आर हायर इफ यू चूज अ हायर टर्म। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 30 years का टर्म चूज किया है तो आई वुड सजेस्ट दैट यू नो स्टिक विद द इक्विटी ओरिएंटेड ऑप्शन।
सो दैट्स इट. सो अगर आपका शॉर्ट टर्म का फंड, आई मीन से इफ यू आर डूइंग फॉर 10 years, देन यू कुड चूज द एश्योर्ड रिटर्न ऑप्शन, एंड इसमें आप स्विच भी कर सकते हो बिटवीन 2 ऑप्शंस. दूसरा है कि अगर आप 36,000 पर ईयर के ऊपर अगर प्रीमियम दे रहे हो, सो यू हैव एन एडवांटेज, बिकॉज आपका फुल प्रीमियम निवेश होगा. दैट इज देयर वोंट बी एनी एक्सपेंसेस विच विल बी डिडक्टेड. जी बिल्कुल. चलिए, उम्मीद है पूनम आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा. और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं. ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा. आप देखते रहिए मनी मैटर्स. मनी मैटर्स में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. और कुछ और कॉलर्स को शो में शामिल करने से पहले आपको बता देते हैं कि शो से जुड़ने का आखिरकार क्या तरीका है. अगर आपके पास भी निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल है, आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, तो आप हमें SMS कर सकती हैं. श्री लिखकर अपना सवाल आप लिखिए और उसको सेंड कीजिए 57575 पर. इसके अलावा ईमेल कर सकते हैं shri@zenetwork.com पर. और आपकी सभी क्वेरीज को आंसर कर रहे हैं मुंबई स्टूडियो से सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर जयंत भाई. और आगे बढ़ते हैं. अगला ईमेल है हमारे पास पूनम का जमशेदपुर से. जयंत जी, इनकी एज 27 इयर्स है और मंथली इनकम करीब 25,000 है. इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है जिसमें म्यूचुअल फंड्स के साथ आरडीज भी शामिल हैं, और जानना चाहते हैं कि इनका मौजूदा जो पोर्टफोलियो है वो कैसा है, कैसा आप देखते हैं, कुछ चेंजेस रिकमेंड करेंगे. पोर्टफोलियो पर एक नजर डाल लेते हैं. HDFC टॉप 200 इनके पास है, HDFC बैलेंस्ड है, बिरला सन लाइफ मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड इनके पास है. सभी फंड्स में SIP के जरिए इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, और इसके अलावा प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड है और साथ साथ कोटक गोल्ड फंड है. ये कुछ म्यूचुअल फंड्स हुए. वहीं इनके पास पोस्टल RD है, साथ बैंक RD भी है. आपके भी जानना चाहती हैं मौजूदा पोर्टफोलियो आप कैसा देख रहे हैं? पूनम, आपका पोर्टफोलियो इज व्हाट आई वुड कॉल अ मॉडल पोर्टफोलियो, क्योंकि इसमें एक तो आपका सेविंग्स रेट बहुत ही अच्छा है. इट्स अराउंड 40% पर मंथ. उसके ऊपर आपका डेट और इक्विटी का जो कॉम्बिनेशन है वो भी अच्छा है. एंड गिवन योर यंग एज यू हैव चोजन मोर ऑफ इक्विटी, दैट्स ऑल्सो गुड. प्लस आप 30% पर मंथ आप SIPs के जरिए निवेश कर रहे हो. सो आई डोंट सी हार्डली एनी इम्प्रूवमेंट दैट यू शुड मेक. ओनली थिंग इज आपका जो म्यूचुअल फंड स्कीम सिलेक्शन है उसमें एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. बिरला मिड कैप जो है टिल द ईयर अराउंड 2009 इट वाज डूइंग वेल, but for last 2-3 years its performance has come off. तो मुझे लग रहा है आप इसमें SIP बंद करके प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड में ये शिफ्ट कर सकते हो. सेकेंड इज कि आई बिलीव दैट यू ऑल्सो वांट टू बाय अ कार सून. आपने ये नहीं लिखा है कि आप कितना अमाउंट का आप इस पे खर्च कर सकते हो, प्लस आपको कभी चाहिए. लेकिन अगर आपको नेक्स्ट से 2 साल में अगर एक कार लेना है तो आप मेरी राय है कि आप इक्विटी फंड्स पे निर्भर न होके you should use your postal RD and your bank RD to fund a part of it and maybe take a loan for the rest of the amount. जी बिल्कुल. यानी पूनम, जो मौजूदा पोर्टफोलियो आपका है वो काफी अच्छा है. सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें है, इक्विटी एक्सपोजर भी आपने म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लिया हुआ है. कुछ माइन्यूट चेंजेस यहाँ पर जयंत जी ने रेकमेंड किए हैं. जो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं उसमें से बिरला सन लाइफ का मिड कैप फंड की जो परफॉर्मेंस है बीते 1 साल से कुछ खास नहीं रही है, तो यहाँ से आप एग्जिट कर सकती हैं और इस अमाउंट को आप प्रिंसिपल लार्ज कैप फंड जो आपके पोर्टफोलियो में शामिल है उसमें डिप्यूट कर सकती हैं. बाकी जो आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो सही है, अपने इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू कर सकती हैं. और बहुत इंपॉर्टेंट है अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को हर साल रिव्यू करना. और आगे बढ़ते हैं. अगली कॉलर रिंकी नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गई हैं. स्वागत है रिंकी आपका मनी मैटर्स में. सवाल क्या है आपका? हेलो रिंकी, आपकी आवाज मिल पा रही है? अपना सवाल पूछिए. हेलो रिंकी, आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी, आवाज तो मिल रही है. सवाल पूछिए प्लीज. आपका क्या सवाल है? हेलो रिंकी, अगर आवाज आपको मिल रही है तो अपना क्वेश्चन आप पूछ सकती हैं. हाँ जी, ये मेरे को जानना है कि हम KYC नंबर कहाँ से ले सकते हैं? जी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं आप? हाँ जी, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ. जैन जी से जान लेते हैं. जैन जी, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले क्योंकि अब KYC मैंडेटरी हो गया है, अब ऐसे में आपका भी जानना चाहती हैं कि KYC प्रोसेस आखिरकार क्या है और किस तरह से ये KYC करवा सकती है, क्या कहेंगे? क्योंकि आप दिल्ली में रहते हो, यू शुड नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इन डूइंग दिस, बिकॉज आप पहले 2 वेबसाइट्स हैं, उनमें से कोई एक पे आप लॉग इन करके यू कैन एटलीस्ट डाउनलोड द फॉर्म. पहला है cvilindia.com और दूसरा है camsonline.com. ये भरने के बाद आप
CVL इंडिया के साइट पे ये एक लिस्ट होगा ऑफ सर्विस सेंटर्स विच एक्सेप्ट दिस फॉर्म, एंड सिमिलरली कैंप्स का जो ऑफिस है दिल्ली में, आप वहाँ पे भी जाके सबमिट कर सकते हो। आपको 8 से 10 दिन में ये KYC नंबर मिलेगा एंड देयर आर नो चार्जेस फॉर इट, सो इट इज़ फ्री। जी आजकल कैंप्स ने एक थोड़ा उनका मेथड चेंज किया है। व्हाट दे से इज दैट यू कैन इन्वेस्ट along with the application for the KYC। तो अगर आप कोई म्यूचुअल फंड स्कीम चुनना चाहते हो तो आप वो फॉर्म भर के उसके साथ ही आपका KYC एप्लीकेशन दे सकते हो, सो यू कैन सेव टाइम। जी बिल्कुल, यानी रिंकी जिस तरह से जैन जी ने बताया, आप कैम्स ऑनलाइन वेबसाइट पर विजिट कर सकती हैं, फॉर्म वहां से KYC की जो फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकती हैं, उसको फिल करके आप रेस्पेक्टिव ऑफिस में डिपॉजिट कर सकती हैं। आमतौर पर 10 दिन का प्रोसेस इस KYC के लिए लगता है और कोई फी नहीं देनी पड़ती है यहाँ पर, तो आप अपना KYC करवा सकती हैं और अपने म्यूचुअल फंड्स की इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकती हैं। और इसी के साथ एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए मनी मैटर्स। मनी मैटर्स में एक बार फिर आपका स्वागत है और सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगली कॉलर शिप्रा भोपाल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है शिप्रा आपका मनी मैटर्स में, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहती हूँ लगभग 25,000, तो और ऐसी जगह मतलब कहाँ है इन्वेस्ट मुझे करना चाहिए जहाँ पर रिटर्न जो है सेफ मिले मुझे? जी जयंत जी, सेफ इन्वेस्टमेंट ये करना चाहती है, यानी गारंटीड रिटर्न्स ये पाना चाहती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, और सिर्फ 25,000 लमसम इन्वेस्ट करने का प्लान है इनका। कहाँ इनको निवेश करना चाहिए? शिप्रा जी, अगर आप गारंटीड रिटर्न्स आप ढूंढ रहे हो तो वो केवल गवर्नमेंट स्कीम्स में मिलते हैं, गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम्स। लेकिन इनका एक ड्रॉबैक है कि मोस्ट ऑफ देम आर फॉर एटलीस्ट 5 years। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म होराइजन है तो ये स्कीम शायद आपके लिए सूटेबल नहीं है। देयर इज वन ऑप्शन विद इन दैट नोन एज पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। आप चाहिए तो वो चेक कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई देखो, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और बैंक फिक्स डिपॉजिट में देर इज नॉट मच ऑफ डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई अच्छे नेशनलाइज बैंक के FD में निवेश करोगे, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और सम गुड बैंक, सी दे मे नॉट बी 100% सेफ बट दे आर क्वाइट सेफ। प्लस इट इज़ वेरी इजी टू इन्वेस्ट इन दीज एज कम्पेयर टू अ पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट। तो मेरी राय ये है कि आप कोई भी नेशनलाइज बैंक की FD में ये 25,000 निवेश करें फॉर वॉट एवर टाइम होराइजन यू आर लुकिंग एट। अगर आपको थोड़ा रिस्क ले सकते हो तो देन यू कुड गो इन फॉर डेट म्यूचुअल फंड्स। 2-3 जो अच्छे शॉर्ट टर्म डेट फंड्स हैं वो है कोटक फ्लोटर, टाटा फ्लोटर या बिरला मीडियम टर्म फंड। बट बैंक डिपॉजिट इज इक्वली गुड। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी शिप्रा यहाँ आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। कहाँ करना चाहिए जैन जी आपको व्यू दे। और आज इतना ही कॉलर्स इस शो में शामिल कर पाएंगे। शुक्रिया जैन जी शो के साथ जुड़ने के लिए, सभी कॉलर्स की क्वेरीज को आंसर करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल मनी मैटर्स फॉर वुमेन में इतना ही। आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।